यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो केजीएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होना है अक्टूबर में, ठीक है। तो उस केजीएस यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट किया इसमें देखो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। यूकेटी के करीब यहाँ पर मैंने 6 पेपर करा दिए हैं, ठीक है। उसका पार्ट 2 बचा, करा देंगे। और अभी मेक आईएएस है, उसका मैंने करा दिया करीब 2 पेपर उसके करा दिए, ठीक है। और ये दोनों हो गए। उसके बाद यहाँ से अभी दृष्टि का करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर करा दे रहा हूँ केजीएस का, केजीएस से करा दे रहा हूँ टेस्ट नंबर पहला, ठीक है। देखो जो 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे केजीएस के, इस सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल जैसे कि आपका सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसको सेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे, ये बात आपको याद रखना है। जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो फुल लेंथ में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो सेक्शनल टेस्ट है प्लस करंट अफेयर्स टेस्ट है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है इंडियन हिस्ट्री का, इसमें आपका आर्ट कल्चर, ठीक है, आर्ट कल्चर और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, राइट, प्लस और मॉडर्न हिस्ट्री आपका इसमें शामिल होगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे इसने जो सब्जेक्ट है इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश हिंदी दोनों में है, देख सकते हो आप। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अधीन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। देखो पहला यहाँ से क्या होगा, 4 सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर उनके कार्यों को कलेक्टरों को सौंप दिया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए यहाँ पर मैकाले के अधीन यहाँ पर एक विधेयक की स्थापना की गई थी, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरी, सदर दीवानी अदालत और सदर जो निजामत अदालत की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के स्थान पर फारसी को यहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यहाँ से गलत, क्योंकि फारसी की जगह अंग्रेजी ने ले ली थी, ना कि अंग्रेजी की जगह फारसी ने। तो अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय की भाषा बन गई थी, तो यहाँ से इसका ये स्टेटमेंट गलत होगा। गलत पूछा है तो डी। यह सेकंड क्वेश्चन है, आर्थिक निकास सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक निकास से तात्पर्य भारत के राष्ट्रीय उत्पाद से एक भाग को पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना ब्रिटेन हस्तांतरित करने से होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक निकास शब्द का तात्पर्य होता है कि भारत के राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसको भारत से ही यहाँ पर उसके लोगों के उपभोग के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन भेजा जा रहा था और भारत को इसके लिए पर्याप्त आर्थिक भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरी बात है, निकास सिद्धांत के सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था, है ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि इस जो निकासी इसका प्रमुख घटक थे सिविल और सैन्य अधिकारी, उसके वेतन पेंशन, ठीक है। भारत सरकार के जो हमारे द्वारा विदेश से यहाँ पर जो ऋण थे उससे यहाँ पर प्राप्त थे सब, ठीक है। तो यहाँ पर बोलन की जो उनकी पुस्तक में प्रस्तावित किया गया था पहले, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, ए यहाँ से दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन, अभी कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। झारखंड की कठपुतलियों में कुक कुंदहेई के नाम से जाना जाता था। पहला क्या होगा, तीसरे का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुंदहेई ओडिशा की कठपुतलियों को यहाँ पर दिया गया था, झारखंड के नहीं। इसमें जोड़ अधिक होते हैं और इसमें कठपुतली में संचालक अधिक लचीलापन मिलता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा कथन, जो अभी कथन गलत था, कारण यहाँ से सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 4, करट वरिसाई के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक द्रविड़ मार्शल आर्ट है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। दूसरी बात, इसका उल्लेख सबसे पहले संगम साहित्य में किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी इसके बाद सेकंड वाली सही है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रारंभिक उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, जो दक्षिण भारतीय मार्शल संस्कृति में इसकी प्राचीन संकेत देता है। तीसरी बात, इसका शब्द शाब्दिक अर्थ है कि खाली हाथ से युद्ध करना, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारी इसकी क्या करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, फोर्थ का आंसर डी। 5वां नंबर, भारतीय दर्शन के सांख्य स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये स्कूल द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसको जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि भारतीय दर्शन का सांख्य स्कूल में जो था सबसे पुरानी और यहाँ पे सबसे व्यवस्थित जो दार्शनिक परंपरा थी उसमें से एक था। ये अपने दैत्यावेश दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, जो दो हमारे मौलिक वास्तविकता थे उसके बीच यहाँ पर अंतर करता था, ठीक है। और पहला हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सांख्य है स्पष्ट रूप से दैत्यवाद में विश्वास करता था। हालांकि दूसरा कथन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरे में बोला है इसका मानना था कि सच्चे ज्ञान का अधिकरण से ही मोक्ष प्राप्त किया सकता है। ये बात हमारी सही थी। तीसरी बात यहाँ से, ये स्कूल अपनी वैज्ञानिक जांच प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा था, ठीक है। तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जांच जो वैज्ञानिकरण की जो प्रणाली से उसके लेकर यहाँ पर इसमें
प्रसिद्ध रहता था, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 बात सही है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा 2, 3, यहाँ से करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल राज्य से सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का, जो सम्मिलित नहीं है, नाको मठ, यहाँ से लद्दाख, ये गलत हो जाएगा। नाको मठ हमारा हिमाचल प्रदेश, बाकी आपके तीनों सही हैं। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7वां, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें, यहाँ पर विद्यालय दे रखा है, यहाँ पर संस्थापक दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं 7वें नंबर को, यहाँ पे पहला बोला है न्यास, ठीक है, न्यास का गौतम, ये हमारा इसका करेक्ट होगा। न्यास स्कूल जो तर्क ज्ञान मीमांसा पर जोर देता था और इसकी स्थापना गौतम, जिन्हें अब अचपाद या गौतम के नाम से भी जानते थे, पहला सही हो जाएगा, मैच कर रहा है सामने से ही। वैशेषिक कणाद, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि वैशेषिक हमारा स्कूल परमाणुवाद और वास्तविकता के वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित करता था, तो कणाद नहीं थी, ये भी करेक्ट है। तीसरा मीमांसा भी करेक्ट है, और यहाँ पर वेदांत भी करेक्ट है। चारों हमारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ये यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, भारत में कला और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा गलत होगा? जौनपुर वास्तुकला शैली को तर्की शैली के नाम से जाना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा एसएस का जो रहेगा 8वें का, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जौनपुर वास्तुकला को तर्की शैली के रूप में भी जानते हैं। दूसरा, मालवा स्कूल भवनों की सबसे प्रमुख विशेषता विभिन्न रंगों की पत्थरों के संगमरमर से उपयोग था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, सूर्यवर्मन प्रथम संरक्षण में बीजापुर वास्तुकला शैली यहाँ पर विकसित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि बीजापुर हमारी जो यहाँ पर वास्तुकला शैली थी, ये आदिल शाह के संरक्षण में हुई थी, है ना, अगर सूर्यवर्मन प्रथम के संरक्षण में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण मुख्य विशेषता बिलाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, ये भी हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पूछे गलत कौन सा है, तो तीसरा वाला गलत था, सी। क्वेश्चन 9, मेसोलिथिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये होलोलिन युग के संबंधित है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा एसएस का जो रहेगा 9वें नंबर का, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होलोसीन जो पर युग है उससे संबंधित थे, राइट। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है, इस युग में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो दोनों बातें क्या 9वें की एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा 9वें का सी। क्वेश्चन नंबर 10, ताम्रपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। 10वें का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा एसएस का करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं परिचित थे इससे। दूसरी बात है वे लेखन का उपयोग नहीं जानते थे, ये भी बात हमारी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि भारत में जो संस्कृति थी उसमें लेखन प्रणाली का कोई सबूत नहीं था, और हड़प्पा सभ्यता के लेखन में पहले यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन कुछ क्षेत्र थे बाद में यहाँ पर जो अनिल ताम्रलिपि संस्कृति को यहाँ पर उपस्थित माने जाते थे। वे कताई और बुनाई के बारे में नहीं जानते थे। ये स्टेटमेंट क्या है? देखो, जो हमारे स्पंडल और वहलर थे, उन्होंने यहाँ पर जैसी जो पुरातात्विक खोज की, तो उससे पता चला था कि कपास और संभवतः ऊन का उपयोग से कटाई और बुनाई का काम करते थे, इसलिए तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो 1 2 ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म हड़प्पा धातुएं जो हैं उसके क्षेत्र स्रोत में सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से, ये लेपिस लाजुली, ये खुरासान, ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, डी नंबर का इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसमें मैच नहीं कर रहा है इसका, राइट। यहां पर हो जाएगा इसका लेपिस लाजुली जो है, ये इसमें हो जाएगा अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त किया गया था, है ना। यहां पर जो खुरासान से इसको नहीं किया गया था, यहां से गलत हो जाएगा। तो हमारा जो डी नंबर स्टेटमेंट है, यहां से इसका ये गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 संबंध यहाँ पर वेद और वेद दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पहला 12 नंबर में, ये बोल रहा है कि जो इसका ऋग्वेद है, राइट। ऋग्वेद आपका जो आयुर्वेद है उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित है, स्वास्थ्य और चिकित्सा से। तो यहाँ पे कहाँ पर हो जाएगा इसमें आयुर्वेद, हाँ, इसका हो जाएगा 2 नंबर, ए में 2 यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। बी देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या होगा? सामवेद आपका जो गंधर्व वेद है संगीत और कला के संबंधित था, है ना। तो यहाँ से ये संदर्भ। यजुर्वेद क्या होगा? यजुर्वेद धनुर्वेद और तीरंदाजी से संबंधित होगा, धनुर्वेद और तीरंदाजी से। और अथर्ववेद, अथर्ववेद आपका हो जाएगा यहाँ से शिल्प वेद या वास्तुकला और शिल्प से संबंधित है। तो यहाँ से पॉइंट लिखते भी चलो, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आगे का, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 12वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 13, उत्तर वैदिक युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्र शब्द पहली बार इसी अवधि में सामने आया था। पहला क्या होगा 13 का?
पहला स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये 13 का करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि उत्तर वैदिक युग में राजाओं के पास स्थायी सेना पर नहीं हुआ करती थी। ठीक है। तीसरा, सामाजिक भेदभाव का उदय और विकास इसी समय यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही था। गोत्र की अवधारणा इस समय लुप्त हो गई थी। राइट, ये स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका गलत, क्योंकि यहाँ पर गोत्र जो वंशावली होती है इसकी अवधारणा वास्तव में उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर लुप्त नहीं हुई थी। राइट, और ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बन गई। इसका उपयोग जो पुरुष वंश था उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता था, और अंतर जो गोत्रीय विवाद थे उससे बचने के लिए विवाह नियमों का उपयोग आवश्यक हो गया था। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 3 करेक्ट है, और डी यहाँ से गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महाजनपद की जो नदी है और सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं सम्मिलित है ये पहला क्या है, अंग, गंगा और चंपक की नदियों का संगम सही है, कौशल भी सही है, और वश यमुना नदी भी सही है। अस्मक नर्मदा नदी यहाँ से गलत हो जाए। अस्मक हमारा था ये महाजनपद दक्कन क्षेत्र में स्थित, खासकर गोदावरी नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे नहीं था, है ना। ये बौद्ध ग्रंथों में एक वर्णित एकमात्र दक्षिण महाजनपद था। ठीक है, आंसर गोदावरी नदी ना कि नर्मदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर का पहला आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण पहला अवसर था जब प्राचीन यूरोप प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आया था। पहला क्या होगा, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास गांधार कला के एक महानगरीय स्कूल की स्थापना थी। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो दोनों बातें क्या है, 15 की करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन 16, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये ईश्वर और आत्मा के विचार को स्वीकार करता है। पहली बात क्या हो जाएगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, ये पुनर्जन्म और अनित्यता की अवधारणाओं को स्वीकार करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, इसका उद्देश्य सामाजिक मतभेद को समाप्त करना नहीं था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य जाति आधारित सामाजिक जो पदानुक्रम थे उसको कम करना और स्वीकार करना था। बुद्ध के सभी जो वर्ण थे उसके लोगों को, यहाँ तक महिलाओं की जो संघ थे उसमें शामिल होने की अनुमति दी थी, जिससे समानता और करुणा को बढ़ावा मिले, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है, एक तो सही है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही होगा। इसने अपने सिद्धांतों का प्रचार के लिए आम लोगों की प्राकृत भाषा को अपनाया था। पहला क्या होगा, पहला 17 का जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि जैन शिक्षक प्राकृत खास तौर पर अर्ध जो मागधी भाषा का इस्तेमाल प्राकृत में प्रयोग करते थे, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, है ना। जबकि संस्कृत सिर्फ पुरोहित वर्ग तक यहाँ पर सीमित होती थी। इससे क्या था, उनकी जो शिक्षाएं थी आम लोगों के लिए ज़्यादा सुलभ हो गई। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनाया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है, तो 17 का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही है, यहाँ सही नहीं है, गलत है ना। तो 18 में देखते हैं। पहला, साम्राज्य में अत्यधिक विकेंद्रीकरण नौकरशाह शासन था, एकदम करेक्ट है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और विशेष जो अशोक के अधीन यहाँ पर साम्राज्य एक मजबूत केंद्रीकृत नौकरशाही माध्यम से संचालित होता था। पहली बात सही हो गई। दूसरी बात, प्रमुख पद और विभाग देखरेख अमात्य और अध्यक्ष जैसे अधिकारी द्वारा की जाती थी, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, मौर्य स्थायी सेना में केवल क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर जो भर्ती की जाती थी। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत से यहाँ पर उनके अनुसार मौर्य सेना बहुत ही बड़ी यहाँ पर थी, और सिर्फ क्षत्रिय नहीं बल्कि यहाँ पर सभी वर्ण के लोग यहाँ पर इसमें शामिल होते थे, है ना। सभी कर्मकांड से ज़्यादा यहाँ पर व्यवहारिक होते थे, तो यहाँ पर जो सभी वर्ण के लोग इसमें शामिल करते थे, तो यहाँ से सिर्फ मौर्य स्थायी सेना में क्षत्रिय लोग नहीं, तो गलत हो जाएगा। कर नगद और वस्तु दोनों के रूप में लगाया जाता, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 मतलब ए बी और डी करेक्ट है, सी यहाँ से गलत है, गलत पूछा था तो सी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 में शब्द, सूची 2 में अर्थ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है उर, उर का क्या होगा, यहाँ पे उर जो है, उर का आपका हो जाएगा, उर शब्द का तात्पर्य संगम समाज में ग्राम परिषद या बुजुर्गों की जो आम सभा है उससे था, जो स्थानीय शासन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता था। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां से आपको जो हो जाएगा इसमें पहला वाला, चलो मैच कर लेते हैं, बता देते हैं पहले। पट्टिनम क्या होगा, पट्टिनम आपका जो शहरी बंदरगाह कस्बे थे उसको इंगित करता था, जैसे पुहार या कावेरी पट्टनम जो था, जो समुद्री मार्ग पर मिल जाते थे। तो यहाँ से देखो मैच कर लेते हैं। ए यहाँ से इसका
ये हो जाएगा गांव के बुजुर्गों की सभा, और पुट्टनम ये आपका हो जाएगा बंदरगाह, है ना। तीसरा क्या था, गढ़िका। गढ़िका आपका हो जाएगा यहाँ से, या गधिका जिसको बोलते हैं, इत्र बनाने शामिल करने में पेशेवर जो थे कारीगर उनको बोलते थे। और कटिके क्या था, कटिके शब्द का जो विद्वान थे लोग यहाँ पर जो परिषद समूह थी उसको दर्शाते थे, है ना, विद्वानों की सभा। तो आंसर हमारा 19 का हो जाएगा इस टाइप से ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, नीचे दिए गए विकथन और कारण दे रखा है। बेराम जी एवं मालावारी 1908 में सेवा सदन की स्थापना की थी। पहला क्या होगा 20 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, उनके प्रयासों से ही जिनके कारण सम्मति आयोग अधिनियम यहाँ पर पारित हुआ था, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। देखो यहाँ पर बोला है कि बेराम जी मालावारी थे, इन्हें सेवा की स्थापना की, चलो बात करेक्ट मानते हैं, ठीक है। आर जो हमारा स्टेटमेंट ये भी बात उनकी करेक्ट है कि यहाँ पर कारण सम्मति के कारण आयोग अधिनियम था वो पारित किया गया था, ठीक है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्होंने सेवा सदन की बात की, यहाँ पर कर दी उन्होंने कारण सम्मति अधिनियम की बात कर दी, है ना। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। आंसर 20 का डी। सबसे कठिन क्वेश्चन यही होते हैं, पहले इनको बताओ सही है कि नहीं, उसके बाद इनकी व्याख्या करो कौन इनकी व्याख्या कर रहा है। सबसे कठिन काम यही होता है कि व्याख्या करना कौन कर रहा है या नहीं। तो 20 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट। इस वजह से कम 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यूपी पीसीएस रखता है इसमें से घुमाने के लिए, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है जिन्हें हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था और उन्हें सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो 17 2, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की जो अधिनियम आप विलय जो कालक्रम था उसके हिसाब 17 1848 में वेबकर सिद्धांत के तहत यहाँ पर विलय किया गया था, लिख सकते हो आप, ठीक है। और संभलपुर 1849, संभलपुर किधर है 4 2 4, संभलपुर 1849, ये कितना था 1848 लिख देता हूँ। और क्या बचा 2 4 हो गया, उसके बाद हो जाएगा नागपुर, है ना। नागपुर यहाँ पर 1854 में राजा की मृत्यु के बाद बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी यहाँ पर बनाया गया था, तो यहाँ से 1854 1854। आगे क्या बचा, अवध। अवध क्या था 1856 में कुप्रशासन आरोप में, ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21 का, 21 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 22, निम्नलिखित में से विद्रोह आंदोलन के कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर बोला है जो इसके हिसाब से करेंगे तो हमारा आ जाएगा मो अमरिया का विद्रोह 1769, मो अमरिया का विद्रोह 1769 में, ठीक है। ये असम अहोम के जो शासक थे उसके विरुद्ध यहाँ पर कराया गया था। और विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 में, विजयनगर के राजा का विद्रोह था 1794 में, राइट। उसके बाद पाइका विद्रोह 1817, पाइका विद्रोह मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ और पेपर में, ठीक है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन यहाँ से हो जाएगा आपका 1840, सबसे लास्ट में यही हो गया 1840 और 1870 सबसे लास्ट में होगा। तो हमारा आखिरी में कौन सा होगा, चौथा और पहला, पहले के बाद चौथा में लास्ट में होगा हमारा, पहले के बाद चौथा यहाँ से 2 में दे रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 का यहाँ से ए नंबर स्टेटमेंट सही है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेता यहाँ पर विद्रोह से केंद्र से सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ से आपका ये कुंवर सिंह झांसी। कुंवर सिंह झांसी यहाँ पर नहीं थे, किधर थे, कुंवर सिंह ये बिहार, है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर संगठन संस्थापक यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। भारत स्त्री महामंडल, महिला सामाजिक सम्मेलन, आर्य महिला समाज और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा जो नहीं सम्मिलित है ये 24 का करेक्ट आंसर डी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एनी बेसेंट, यहाँ से ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो 24 का यहाँ से डी बात जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो थी मर्गिट काजिन्स एनी बेसेंट के सामाजिक सुधार के लिए महिला को लेकर यहाँ पर अधिकार में था, लेकिन उन्होंने AIWC की स्थापना नहीं की थी। यहाँ पर किसने की थी, मार्गरेट काजिन्स ने, तो एक गलत हो जाएगी। 25, निम्नलिखित सामाजिक सुधार संगठन को उनकी स्थापना के सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 25 को, इसमें देखते हैं पहले क्या क्या होगा। पहला हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा 1839, है ना, तत्वबोधिनी सभा 1839। उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा सत्यशोधक समाज 1873 सत्यशोधक समाज, राइट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी 1875
75 थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या बचा अब? सेवा सदन। सेवा सदन यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1908। आंसर हमारा इस टाइप से मैच करेंगे तो 25 का ए मैच कर रहा है। 26 नीचे दिए गए कथन कारण अभिकथन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, 26 का क्या होगा? 26 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, सही है, क्योंकि भारत का जो हमारा कांग्रेस का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनसी भारत का राजनीतिक संगठन नहीं था। इससे पहले यहाँ पर कई संगठन हो चुके थे। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में की थी, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी, है ना। यहाँ पर 1885 की बात कर रहा है और यहाँ पर 1843 की बात कर रहा है, तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर 26 का बी। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में पर अर्थ सही सम्मिलित तो नहीं है? पहला, दंडपासिक जिला स्तर का पुलिस अधिकारी। देखो, दंडपासिक एक उपाधि थी जो कानून और व्यवस्था के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाती थी और पुलिस अधिकारियों की तरह पर काम करते थे, सही है। दूतक जासूस, दूतक भी हमारा करेक्ट है, ये संदेशवाहक या जासूस के रूप में काम करते थे, सही है, गुप्त रूप में। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली होती थी, ये भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है आप कल्चर में, है ना। ये भी हमारा सही, पंचायतन शैली में एक केंद्रीय परिसर मंदिर होता जिसके चारों ओर यहाँ पर 4 जो सहायक मंदिर होते थे जो पंचकोणित बटन को बताते थे, सही है। महाप्रतिहार शाही वंश का प्रमुख पुजारी, ये गलत है, क्योंकि महाप्रतिहार कोई पुजारी नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक महल रक्षकों का प्रमुख होता था, है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, आंसर डी गलत पूछा है तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चोलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा चोलों के बारे में, उनका क्षेत्र गोदावरी और वेलियार नदी के बीच स्थित था, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। चोल साम्राज्य आधुनिक तमिलनाडु के जो हमारे पेन्नार और वेलार नदी है उसके बीच स्थित था, गोदावरी और यहाँ पर के वेलार के बीच नहीं, गलत हो जाएगा। 29, नीचे दिए गए भी कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, अभिकथन में बोला है मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ था। पहला क्या होगा? 29 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का उच्च स्तर देखा। देखो यहाँ पर सही कैसे व्याख्या कैसे करते हैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये बात बोला कि हमारा जो मौर्य काल था उसमें व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी विद्यमान थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। इसी अवधि में, किस अवधि में ये बोला? इस अवधि में। कौन सी अवधि में? जो ऊपर चल रहा है इस अवधि में। ठीक है, इस अवधि में ही व्यापार और वाणिज्य को लेकर उच्च स्तर देखा गया, तो मतलब इसी की बात कर रहा है भी, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। बात अगर सही है तो इसी की बात कर रहा है तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी यहाँ से इसका, सॉरी ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहा है। 29 का ए सही है। 30 नंबर, प्राचीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं इसको। चोल प्रशासन स्वायत्त संस्थाओं के संचालन में नहीं थे। ठीक है, पहला क्या होगा? चोल प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वयं संचालन को यहाँ पर संचालन करती थी और यहाँ पर में गांव के जो स्थानीय स्वशासन थे उनका बहुत बोलबाला था, तो पहला सही है। पल्लव पहले सातवाहनों में सामंत थे, है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पल्लव थे इसमें से जो इनमें पहले सातवाहनों में सामंत थे, करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से बादामी के चालुक का राशि चिन्ह वराह था। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख उनके दरबारी कवि विज्ञानेश्वर द्वारा पर लिखा गया था, ये गलत है, क्योंकि चालुक्यों के राजवंश के जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय के जो एहोल शिलालेख है ये उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में, राइट। तो याद रखना है ये यहाँ पर जो था उनके दरबारी कवि विज्ञानेश्वर द्वारा नहीं लिखा गया था, ये गलत हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका 30 का डी, गलत पूछा है। 31, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। पुस्तक दे रखा है और यहाँ पर विवरण दे रखा है, कुमार संभवम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुमार संभव हमारा हो जाएगा शिव और पार्वती के पुत्र जो जन्म की कथा। ठीक है, तो यहाँ से शिव के जन्म की कथा यहाँ से ए का हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं। रघुवंश जो विष्णु के मूल रूप में दर्शाया गया था इनको। ठीक है, यहाँ से इसका हो जाएगा विष्णु को ब्राह्मण की जो उत्पत्ति थी उसके अंत में रूप में दर्शाते थे। ऋतु संहार ऋतु चक्र का वर्णन करने वाली एक कविता होती थी। और मालविकाग्नि मित्रम ये आपका कालिदास की नाटक करते। तो आंसर हमारा 31 का हो जाएगा सी। 32,
32 है, नीचे दिए गए भी कथनों कारणों को बताना है। यहाँ से देखते हैं इसको। इसमें बोला है अभिकथन में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत संपूर्ण मैसूर क्षेत्र अंग्रेजी दौरान पर ले लिया गया था। पहला क्या होगा? 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1772 के तहत मैसूर को अंग्रेजों का पूरा कब्जा नहीं हुआ था, एक गलत हो गया। दूसरा, टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत बनाया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड हमारा जो आर है यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सही बताना है तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। एक हमारा जो अभिकथन गलत है और कारण आर सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो, पहली बात, वह पहला सुल्तान था जिसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी, एकदम करेक्ट बात है ना, बात एकदम सही है। उसने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे, 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे, अनाज के लिए, कपड़े के लिए, है ना, विलासिता वस्तुओं के लिए और घोड़ों के दासों के लिए यहाँ पर एक विविध वस्तुओं के लिए व्यापार खोला था, करेक्ट है। उसके शासनकाल में शराब और नशीली पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध था, यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसने प्रतिबंध लगा दिए थे मादक पदार्थों पर। भूमि राजस्व वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था, यह हमारा स्टेटमेंट इसका गलत, क्योंकि अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि राजस्व नकद वसूला जाता था, ना कि वस्तु के रूप में, तो गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो डी करेक्ट आंसर है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का अर्थ सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, देखते हैं इसको। दीवान अर्ज कृषि विभाग, दीवान अर्ज हमारा कृषि विभाग नहीं होता था, दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था, ना कि कृषि। ये सेना का प्रबंधन करता था और जो हमारी मास्टर रोल प्लान था वो बनाता था, और यहाँ पर सैन्य भुगतान और भर्ती निगरानी को यहाँ पर देखता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये डी। यहाँ से बाकी आपको सबके सब सही है, ये इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कृषि विभाग यहाँ पर नहीं था, ये क्या था? ये आपका सेना था, मतलब यहाँ पर सैन्य विभाग था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है? ठीक है, 35 में सब इसमें गलत ही गलत पूछ रहे हैं, कौन सा गलत है ना। तो देखते हैं यहाँ से। देखो, तुर्कों ने मेहराब और ऊंची मीनारें बनवाई थी, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऊंची मीनार और मेहराबें बनवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन का मकबरा एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था, सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि गयासुद्दीन का मकबरा एक ऊंची चबूतरे पर बनवाया गया था। तीसरी बात है, तुगलकों ने अपने अधिकांश निर्माण के लिए महंगे सफेद संगमरमर का प्रयोग किया था, यहाँ पर गलत है, क्योंकि तुगलकों ने सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले पत्थरों का उपयोग किया था और महंगे संगमरमर का प्रयोग नहीं किया था। उनकी वास्तुकला बाद में मुगल वास्तुकला की तुलना में अधिक व्यवहारिक रूप में कम सजावटी देखी गई थी, क्योंकि सस्ती लगेगी, इस वजह कम सजावटी देखी गई थी। आपसे ये बोल सकता है कि उनकी जो सजावटी थी कम देखी गई थी, क्योंकि स्टेटमेंट दे सकता है क्यों देखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सस्ते पत्थरों का प्रयोग कराया था, जो आसानी से मिल जाए उसका प्रयोग कराया था। ठीक है, तो आंसर हमारा 35 का जो सी नंबर ये गलत है, बाकी आपके चारों करेक्ट, तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 36 देखते हैं। 36 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अर्थ सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? राइट, देखते हैं इसको 36 को। देखो, यहाँ पे बोला चहलगानी 40 का समूह था। चहलगानी हमारे इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान स्थापित 40 शक्तिशाली तुर्की अमीरों का समूह था और प्रशासन राजनीति में उनका बहुत प्रभाव था, सही हो जाएगा। मुस्तौफी ए मामलिक क्या था? एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो था, जो खातों में लेखा परीक्षा और राजस्व के जो प्रबंधन था उसको देखरेख का जिम्मेदार करता था। ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। खजिन क्या होता था? कोषाध्यक्ष। खजिन भी हमारा कोषाध्यक्ष, ये भी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि खनिज राज्य के जो खजाने थे उसको बनाए रखने के लिए वित्तीय भंडार की देखरेख के लिए जिम्मेदार कोषाध्यक्ष को संदर्भित करता था। चौथा, जवाबित क्या होता? जवाबित हमारा अर्थ होता था धर्मनिरपेक्ष कानून या फरमान, जिसका उपयोग खास तौर पर मुगल भारत में जो हमारे संदर्भ में किया जाता था। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, दान और टकसाल का विभाग नहीं था ये। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 करेक्ट है, ABC। आंसर डी गलत पूछा तो डी यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक रचना का सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ से अल्लासानी पेदमना युद्धा हरिक थाराम, ये आपका सही हो जाएगा। तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महाकाश, ये भी करेक्ट है। पिंगली सूत्रस्या कला पूर्णोद्यम, ये भी सही है। और अच्युत देवराय, ये आपका उषा प्रणयम, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डी हमारा जो उषा परिणम था, ये उषा का विवाह, ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक श्री कृष्णदेवराय द्वारा लिखा गया था, ना कि अच्युत देवराय। गलत हो जाएगा, आंसर क्या है? गलत पूछा है तो डी। 38, हर्ष के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सब में गलत पूछा है इन्होंने। ठीक है, देखते हैं इसको। इनका प्रशासन काफी हद तक सामंती और विकेंद्रीकरण था। पहली बात क्या होगी, आपको सोचना है कि देखो, हर्ष का जो प्रशासन था अधिक सामंती और विकेंद्रीकरण था, वह शासन के लिए स्थानीय शासकों को सामंतों को निर्भर रहता था। तो पहली बात सही है। उसके शासनकाल के दौरान शूद्रों और सामाजिक स्थिति में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ था, ये भी बात हमारी सही है।
तीसरी बात, वह मूलतः शैव थे लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और अन्य जो धर्म थे उनके भी यहाँ पर संरक्षण दिया, ये भी बात करेक्ट है। चौथा क्या, चौथा से गलत होगा क्योंकि ह्वेन सांग ने कहा था कि उनके शासनकाल में लोगों पर भारी कर लगाया जाता था, ये इसका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर वास्तव में ह्वेन सांग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि हर्ष के शासनकाल में करों की कमी थी, समानता वृद्धि थी, है ना, और उन्होंने प्रशासन की उदारता और उदार नीतियों को प्रशंसा की थी, राइट। उनके शासनकाल में जो कम था, टैक्सेस कम देखे गए थे और यहाँ पर उदारता की यहाँ पर जो उदार नीति को प्रशंसा भी की उन्होंने उनकी, तो आंसर डी यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 39, मैत्रकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। मैत्रकों ने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है क्योंकि मैत्रकों ने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना और वर्तमान गुजरात में सौराष्ट्र पर शासन किया था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। ध्रुवसेन द्वितीय एक प्रमुख मैत्रक शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। वास्तव में आक्रमणकारी हुणों को द्वारा पराजित होने के बाद वह हर्ष की उसकी सहायता के लिए यहाँ पर दोनों शासकों के बीच यहाँ पर कूटनीतिक और यहाँ पर राजनीतिक जो संबंध थे उसको दर्शाता था। तो दोनों बातें करेक्ट है। 39 का आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा। 40 नंबर, पश्चिमी चालुक्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साम्राज्य की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पुलकेशिन प्रथम ने अपनी दक्षिण विजय के बाद दक्षिणापश्वर विजय की उपाधि प्राप्त की थी, सेकंड गलत है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने दक्षिण भारत में अपने सफल सैन्य अभियान के बाद यहाँ पर इसकी उपाधि धारण की थी। दक्कन में दक्षिण का स्वामी, जिसे पल्लवों के द्वारा अन्य व्यापार विजय शामिल थी। यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय होगा। आंसर 40 का ए सही पूछा है तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। विमल बसाही मंदिर का निर्माण विमलसा ने करवाया था, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम द्वारा पर करवाया गया था, ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सोलंकी चालुक्य ने वंश ने प्रमुख जो हमारे राजा थे भीम प्रथम, इसने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया था, ये भी बात सही है। दोनों बातें 41 का करेक्ट है तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा कथन गलत है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, जयपाल का सबसे पहले गजनवी लोगों से उत्पन्न खतरे को एहसास हुआ था, यह भी करेक्ट है। तीसरा, मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्य स्थापित करने में रुचि नहीं रखता था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद जो हमारा गजनवी था उसके विपरीत मोहम्मद गौरी का स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मोहम्मद गजनवी था, फिर वहाँ की मोहम्मद गौरी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके सभी करेक्ट हैं, ए बी और डी करेक्ट है, सी यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से घटनाओं पर आपको विचार करना है और सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। इनको देखते हैं। 43 में इब्न बतूता का भारत आगमन 1333, इब्न बतूता का भारत आगमन 1333। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु थी 1388 में, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन ये हुआ था 1442। आंसर हमारा जो मैच करेगा सबसे पहले क्या होगा, 43 का बी यहां से मैच कर रहे हैं, बी बात। 44, सूची को सूची दो को फिर से मैच करना है, रचनाकार और इनकी रचना, ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं। देखो पहला यहां पर बोला है पद्मगुप्त, ये हो जाएगी आपकी नवशासंग चरित्र, ये हो जाएगी 1 का 3, ठीक है। आगे धनंजय 10 रूपकम, राजा भोज हो जाएगी चंपू रामायण, यहाँ से ये हो जाएगी। और लक्ष्मीघर हो जाएगी आपकी कृत्य कल्पतरु, ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका 44 का बी स्टेटमेंट। 45, निम्नलिखित में से किस शासक ने अधाबिक और ससगनी सिक्के जारी किए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ससगनी सिक्के फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए, जिन्होंने 1391-1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और आधा रुपया ये सिक्का था वो, और यहाँ पर बिक एक निर्मित मूल वर्ग सिक्का होता था, और सस्कनी उसके शासनकाल के दौरान यहाँ पर शुरू किया गया एक सिक्का। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। 45 का सी। 46, नीचे दिए गए भी कथन और कारण दे रखा है, देखते हैं इसको।
तुर्कों द्वारा घटित यंत्र की शुरुआत सिंचाई विधियों की तकनीकी के उन्नयन को चिन्हित किया गया था। इसमें पहला क्या होगा, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, घटी यंत्र ने पारंपरिक अर्घट्टा का स्थान लिया था, ठीक है, सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये इसका स्थान नहीं लिया था, इसकी बजाय बर्तनों की श्रृंखला उसका उपयोग करके अर्घट्टा को प्रथम बताया था, और ये यंत्र पानी को उठाने के लिए बर्तनों की बाल्टी का उसका एक जो प्रमाण बताता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है अभी कथन, तो 46 का आंसर सी। 47, दक्षिण भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल के संबंध में समाया, मणिग्रामम और अंजुवनम किसका उल्लेख किया था। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। यहाँ से जो भारतीय इतिहास में मध्यकाल में ये उल्लेख किया था, एक क्या था, ये गिल्ड के प्रकार थे। दक्षिण भारत में जो नए प्रकार के व्यापारी थे उनके संघ का उदय हुआ था, जिन्हें समाया, अंजुवंतरम, ठीक है, और मणिग्रामम नाम से जाना जाता था, जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से एक संघ होते थे या गिल्ड के प्रकार होते थे। तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। 48, नीचे अभी कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। इस सिंह ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। पहला क्या होगा 48 का, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने बौद्ध धर्म की अपनी समझ को गहरा करने के लिए भारत का दौरा किया था, ये भी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर देखो हर्षवर्धन की बात हो रही है, शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर के यहाँ पर बात कर दी कि दौरा किया। तो यहाँ से हमारा जो व्याख्या रहेगी इसकी, ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिंह हर्षवर्धन के शासनकाल की बात कर रहा था और यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर के यहाँ पर इसने बात कर दी। तो यहाँ पर दोनों बात सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर 48 का बी। 49, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। फारसी वास्तुकला के आगमन के कुतुब मीनार और अढ़ाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इस काल में ही सूफी परंपरा का उदय हुआ था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 49 की दोनों बातें सही है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। नायकों की नियुक्ति विजयनगर राजा द्वारा की जाती थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा भी कथन जो है 50 का ये करेक्ट है, ठीक है। उन्होंने अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे, ठीक है, ये भी बात हमारी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो नायंकर प्रणाली थी, जो हमारे विजयनगर शासक थे वो विशिष्ट क्षेत्रों पर शासन करते थे और नायक के रूप में पर जाने जाने वाले सैन्य जो कमांडर थे उनकी नियुक्ति करते थे और प्रमुख रूप से उनकी सेवाओं को बदले में यहाँ पर भूमि यहाँ पर जान देते थे। तो यहाँ पर दोनों बातें जो है इसकी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 50 का अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 51 फिर से अभिकथन और कारण है, देखते हैं। पूना पैक्ट को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत के संशोधन के रूप में स्वीकार किया था। पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 1925 में पूना समझौता महात्मा गांधी और जो बी आर अम्बेडकर उसके बीच यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को घोषित जो सांप्रदायिक पुरस्कार के बारे में मतभेदों को हल करने के लिए किया था। पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका पर विचार त्याग दिया था। सेकंड बात क्या होगी, कारण, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा ये भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना। दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। ये यहाँ से क्या होगा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52, भारतीय प्राचीन संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित बताना कि कौन सा यहाँ से गलत है या कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखो जो गलत स्टेटमेंट हमारा है यहाँ से ये हो जाएगा, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। कर्नाटक के हमारा जो श्रवण बेलगोला है इसमें गोमतेश्वर प्रतिमा भगवान बाहुबली की है, जो पहले जैन तीर्थंकर के पुत्र थे, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी 10वीं शताब्दी के आसपास में बताई गई थी। पावापुरी में अंतिम तीर्थंकर महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था, यह भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात है रणकपुर मंदिर में नागर वास्तुकला की कुछ समानता हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर मंदिर में 15वीं शताब्दी के यहाँ पर बनाया गया था। इसमें नागर वास्तुकला ने बल्कि यहाँ पर होयसल वास्तुकला से यहाँ पर दिखाते हैं, नागर नहीं, गलत हो जाएगा। नागर हमारे ज़्यादातर नॉर्थ साइड में देखे गए थे, ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म को समापित हैं, ये भी हमारा सही है। गलत पूछा था तो सी यहाँ से गलत हो जाएगा। 53, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी। पहला क्या होगा, 53 का पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने 1193 में दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का यहाँ पर निर्माण कराया था, जो ये उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक मस्जिद बन गई थी। पहली बात करेक्ट हो गई। दूसरी बात,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार की मंजिल का निर्माण करवाया था, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार की मंजिल का निर्माण स्टार्ट कराया था। और इल्तुतमिश की सत्ता बगदाद में अब्बासिद खलीफा ने मान्यता दी थी। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा इसका सही हो जाएगा। चौथा, मेवातियों से निपटने के लिए बलवन की नरम नीति अपनाई थी इसने। ठीक है, चौथा हमारा से गलत, क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए बलवन की नीति के रूप में कठोर और सैन्य केंद्रित न कि यहाँ पर नरम नीति में। ठीक है, तो यहाँ पर नरम नीति नहीं थी, कठोर नीति थी अपनाई थी बलवन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कठोर नीति को अपनाया था। ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 53 का डी। 54, सूची मैच करना है। दे रखा है स्मारक और यहाँ पर द्वारा निर्मित किसके द्वारा ये। ठीक है, देखते हैं इसको। बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा। ठीक है, और जमाली मस्जिद हुमायूं, राइट, ये हो जाएगा 4। हुमायूं का मकबरा आपका हाजी बेगम, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम। और पुराना किला आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 54 का सी। 55, किस शासक ने कवि मीर हसन देहलवी को संरक्षण पदक दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी। ए हमारा इसका क्या होगा? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56, अभिकथन और कारण फिर से आगे देखते हैं इनको। लिंगायत आंदोलन ने कर्नाटक में धार्मिक और सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला क्या होगा? अभिकथन जो हमारा 56 है इसका, ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, लिंगायत समुदाय ने शिव की पूजा को बढ़ावा देकर पारंपरिक ब्राह्मणवादी जो प्रथा थी उसको खारिज कर दिया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी इसकी करेक्ट है। दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 56 का ए यहाँ से करेक्ट है। 57, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें राज साम्राज्य और स्थापना वर्ष। विजयनगर, राइट, देखते हैं इसमें विजयनगर साम्राज्य 1336, संगम वंश के हरिहर और बुक्का। ठीक है, 1336 यहाँ से ये हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य 1347, अलाउद्दीन हसन बहमन था ने दिल्ली में सल्तनत के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह को लेकर इसकी स्थापना की थी, तो 1347। गजपति साम्राज्य 1435, कलिंद्र देव ने उड़ीसा पर इस पर साम्राज्य की स्थापना की थी, 1435। अहोम हो जाएगी साम्राज्य में 1228 में सुकुफा और एक ताई राजकुमार ने इसके असम में अहम साम्राज्य की स्थापना की थी, 1228। करेक्ट आंसर 57 का डी। 58, अकबर के शासनकाल के दौरान फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ये वहाँ जो वह हाल जहाँ अकबर में विद्वानों के साथ यहाँ पर अंतर्धार्मिक जो चर्चाएं की थी, है ना, इसका यहाँ पर उद्देश्य था। ये इसका उद्देश्य था 58 में। ठीक है, देखो लगभग यहाँ पर जो 1575 है इसमें अकबर ने अपनी जो नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया था, इबादत खाना, प्रार्थना कक्ष, उसका निर्माण करा, जिसमें अकबर हिंदू जैन ईसाई और यहाँ पर पारसी जैसे यहाँ पर सभी धर्मों को विद्वानों को लेकर आमंत्रित करता था, उसके पास धार्मिक चर्चा कराता था। ये स्थल था, है ना, ये चर्चा यहाँ पर करता था इसमें। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का जो इसका उद्देश्य था ये। 59, निम्नलिखित राजवंशों को विचार करना है और उनके सही कालक्रम को सर व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो, संगम राजवंश कब हुआ था पहले बता देते हैं। संगम राजवंश 1336, संगम 1336 से 1485। ठीक है, नोट कर सकते हो संगम वाला। दूसरा सुलुवा वंश हो जाएगा आपका 1485 से 1505। ठीक है, आगे सुलुवा वंश हो गया। आगे तुलुवा वंश आपका हो जाएगा ये 1505 से लिख सकते हो कि इसमें क्लियर नहीं लिख रहा है, 1505 से 1570। ठीक है, उसके बाद अरविडू राजवंश 1570 से हो जाएगा आपका 1650। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो मैच करेंगे आपने जो नोट किया है, ये नोट कर लो, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो नोट किया इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से बी स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शासक की उपाधि सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, 60 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका जो नहीं कर रहा है सम्मिलित, ये डी स्टेटमेंट अहमद शाह अब्दाली शाह आलम, ये इसका गलत होगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली शाह आलम गलत है। ये अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्गानी के नाम से पर जाना जाता था, एक अफगान राजा था जिसे भारत में 18वीं शताब्दी में कई बार आक्रमण इसने किए थे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर 60 का डी, राइट। देखो यहाँ पर जो भी कुछ अभी मैं लिखता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक दिखता नहीं, कम दिखता है, तो अभी क्या है, मैं भी मतलब नया टैब लेने वाला हूँ, तो उसमें पूरा आपको क्लियर दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, अभी मैं बताता चलता हूँ क्या क्या है। अभी कुछ टाइम बाद मैं उसको जो टैब होगा वहाँ से आप इसको पूरा कवर कराऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर वहाँ पर दिखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार अधिनियम
1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था के स्थान पर प्रांतीय स्वराज्य की यहाँ पर शुरुआत की थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इस अधिनियम में एक कठोर संविधान का प्रावधान किया गया था जिसमें आंतरिक विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बात के यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा 61 का सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, जिसमें देखो गलत स्टेटमेंट मारा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पुलिस की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, या बढ़ा दिया गया था इनको। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 62 का सी स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इसके विपरीत कांग्रेस के मंत्रिमंडल के तहत पुलिस की शक्तियों पर यहाँ पर अंकुश लगाया गया था, यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की वैचारिक नींव को आकार देने में उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात, पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना में केवल उच्च जाति के ही व्यक्ति यहाँ पर शामिल होते थे। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल उच्च जाति के लोग शामिल नहीं थे। इसके विपरीत बोस सामाजिक जो हमारे समानता उसके प्रबल समर्थक थे और आईएनए में सभी धर्मों के क्षेत्रों के जातियों के समुदाय के लोग शामिल किए जाते थे। तो यहाँ से इसका ये गलत होगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ ए करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत स्टेटमेंट हमारा जो हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में, इसमें युद्ध के बाद भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने का वादा किया गया था। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में शामिल जो डोमिनियन स्टेट था उसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इस प्रस्ताव में तत्काल स्वतंत्रता का वादा नहीं किया गया था। इसमें केवल युद्ध के बाद संवैधानिक जो हमारे विकास हैं उसमें डोमिनियन स्टेट्स की यहाँ पर बात की गई थी, जिसे भारतीय नेताओं को अपर्याप्त यहाँ पर माना गया था। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमारा 65 का हो जाएगा। यहाँ से देखो पहली बात देखते क्या है, ये दिखाना के लिए राष्ट्रवादियों का धैर्य कमजोरी के कारण नहीं था, है ना। मतलब यहाँ पर जो देश था इसका ये दिखाना था कि जो राष्ट्रवादियों का धैर्य था कमजोरी के लिए कारण नहीं था। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन की तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की हमारी मांग की थी, है ना। ब्रिटिश शासन था उसे तत्काल स्वतंत्रता और पूर्ण की यहाँ पर मांग की थी। तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें तत्काल या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, ये एक सीमित और अहिंसक विद्रोह था। तो ये गलत हो जाएगा। युद्ध के प्रति विद्रोह व्यक्त करना तथा ब्रिटिश निरंकुशता को नाजीवाद के समान मानना। ठीक है, ये इसका तीसरा स्टेटमेंट है। तो तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछे कौन सा गलत था, तो गलत हमारा बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 66, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। युद्ध के बाद एक नया संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा यहाँ पर बुलाई जाएगी। पहला स्टेटमेंट ये बोला है, पहले स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, बात सही था। दूसरा, प्रांत भारतीय संघ में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते थे और अपना स्वयं संविधान बना सकते थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात इसके यहाँ से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युद्ध की समाप्ति के बाद एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान की सभा बुलाई जाएगी। इस सभा के सदस्य आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक पद्धति के माध्यम से यहाँ पर चुने जाएंगे और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा पर नामित किए जाएंगे। तो यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से इसमें बोला है युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी। राइट, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 66 का डी करेक्ट है। 67, देसाई लियाकत समझौता 1945 के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, इस समझौते में केंद्रीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षण सीटें की व्यवस्था की गई थी या सीटें प्रस्तावित थी 20% के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 67 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर अंतिम समझौता हुआ था, ये हमारा गलत है। यहाँ पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था और ये समझौता औपचारिक और गुप्त था। राइट, हालांकि भुल्ला भाई देसाई और हमारे जो लियाकत अली खान थे जिसके बीच यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन अंततः क्या हुआ, तो किसी जो हमारे पक्ष में द्वारा कोई औपचारिक समझौता स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 67 का सिर्फ एक करेक्ट है, सही पूछा है तो डी। 62, भक्ति आंदोलन के संबंध में 68, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा यहाँ पर सही होगा इसमें। ठीक है, इसने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के पक्ष में
विस्तृत अनुष्ठानों को समारोह के रूप में यहाँ पे इसको स्वीकार किया था, ठीक है, अस्वीकार कर दिया था। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो 68 है ये इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह आंदोलन दक्षिण जो भारत में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर विकसित हुआ था, ठीक है। इसने मोक्ष मार्ग के रूप में यहाँ पर भक्ति पर जोर दिया और बाहरी कर्मकांड जातिगत जो पदानुक्रम थे उनके बजाय ईश्वर के प्रति आंतरिक प्रेम और ध्यान केंद्रित किया था। कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संत ने यहाँ पर पुरोहित जो वर्चस्व था उसके कर्मकांडों के विरुद्ध यहाँ पर प्रचार किया था। पहला क्या है, पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं को जनता तक फैलाने के लिए विशेष रूप से संस्कृत का प्रयोग किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा थी जैसे तमिल, हिंदी, मराठी, कन्नड़ आदि का इस्तेमाल किया था, ना कि केवल संस्कृत भाषा का, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा तो ओनली 1, ये यहाँ से आंसर हो गया। 69, ध्रुपद संगीत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी शुरुआत अलाप से होती है जिसे बिना शब्दों से गाया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये मूलतः आध्यात्मिक विषय पर आधारित और संगीत का एक कायात्मक रूप होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, इसमें संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता था और इनकी उत्पत्ति मंदिर अनुष्ठानों से हुई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो 69 का आंसर पूछा सही कौन सा होगा, तो सभी स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हैं, डी। 70 नंबर, मणिपुर नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है, गलत बताना है मणिपुर के बारे में। तो यहाँ से देखो जो गलत स्टेटमेंट है ये बोला है मृदगम जो है उसके प्रदर्शन में उपयुक्त होने वाला प्राथमिक तालवाद था, राइट। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुरी नृत्य के सबसे गलत संबंध पर सी है। इसमें से कहा गया था कि यहाँ पर जो मृदगम मणिपुर था इसके प्रदर्शन का इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक ताल जो हमारा ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर ये मणिपुर नृत्य में प्राथमिक ताल वाद्य यंत्र पुंग माना जाता था। क्या माना जाता था, पुंग, जो इस क्षेत्र का पारंपरिक यहाँ पर इस क्षेत्र में पुंग जैसे जो क्षेत्र थे उसके दौरान यहाँ पर इसको बजाते थे, है ना। तो यहाँ से ये मृदगम नहीं होगा, यहाँ पे पुंग होना चाहिए था, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से हमारा गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, कैबिनेट पेंशन योजना के संबंध में आपको विचार करना है जो 1946 है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहली बात यहाँ से, इस योजना में मुस्लिम लीग की पूर्ण पाकिस्तान की यहाँ पर मांग करने को खारिज कर दिया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, बात सही है। इसमें मौजूदा प्रांतीय विधानसभा को 3 भागों में समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात है संविधान का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाता था। तीसरा का तीसरा भी हमारा इसका करेक्ट होगा। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। कैबिनेट जो मिशन योजना 1946 की आंसर हो जाएगा 71 का डी। 72, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। देखते हैं इसमें, इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात सही है। दूसरी बात, प्रत्येक डोमिनियन को नया संविधान तैयार होने तक अपना गवर्नर जनरल रखना था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी रहेगी ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, विद्यमान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को जारी रखा जाना था, ठीक है, ये हमारा गलत है, क्योंकि विद्यमान हमारा जो राज्य परिषद है इनको बोला है कि यहाँ पर जारी रखना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम में मौजूद जो हमारे जो मौजूदा यहाँ पर केंद्रीय जो विधानमंडल थे और राज्य विधान परिषद है ना, इनको यहाँ पर जारी रखने का प्रावधान नहीं था। इसके बजाय भारत और पाकिस्तान दोनों के संविधान सभाओं ने अपने स्वयं के संविधान बनाने को यहाँ पर विधानमंडल में कारपूर्ति को अनुमति के लेकर पूरी शक्ति दी गई थी, ठीक है, ना कि पहले के जो यहाँ पर थे उसको जारी रखने का। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है 72 का आंसर ए। 73, कभी कथन ए और कारण आर, राज सिंह पल्लव भंजन की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। पहला क्या होगा, 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने पल्लव को हराया और पांड्य साम्राज्य का विस्तार भी किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। किसने, राज सिंह ने पल्लव की बात कर रहा है और इसी ने बोला, इसी ने मतलब उसने, ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है ऊपर वाले अभिकथन की आर, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। अभिकथन ए, प्रतिहार अपने नक्काशीदार पैनलों से खुले मंडप शैली के मंदिरों के लिए पर जाने आते थे। पहले क्या होगा, पहला 74 का यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इस राजवंश की स्थापना हरिचंद्र ने दक्षिण पश्चिमी राज्य में की थी, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा इसका सेकंड वाला जो है कारण ये यहाँ से जो रहेगा
सेकंड वाला आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो प्रतिहार अपने नक्काशी उसके लिए मंडप के लिए जाने जाते थे, ठीक है। इस राज्य की स्थापना हरिश्चंद्र और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में की थी, ये भी बात सही है, की थी इसने। लेकिन यहाँ पर बात प्रतिहार वंश ने नक्काशीदार पैनल के लेकर यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात के लिए यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो यहाँ से इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या होगा 74 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा। इस अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 75 का यहां से आपको हो जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम ने बंगाल, मद्रास, बंबई और अन्य सभी ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्र थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी सही हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें हमारी 75 की करेक्ट है, आंसर यहाँ से हो जाएगा। सही उत्तर चुनना है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी 1833 के बारे में पूछ चुका है और ये वाला स्टेटमेंट भी दिया था, कौन सा, जो चाय वाला है ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एक बार दे चुका है, राइट। एक बार प्रीवियस अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा देखो चार्टर को लेकर क्वेश्चन पूछता है, राइट। और यहाँ पे जो बीपीएससी ये भी क्वेश्चन बना सकता है अगर चाहेगा तो। देखो बीपीएससी इस बार कोशिश ये होगा, यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको आरक्षण बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर के पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की उम्मीद लग रहा है कि थोड़ा सा टफ पेपर देगा पिछले बार की अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बार पेपर घुमाता है। इस बार इजी दे दिया तो लोग इजी के चक्कर में रहेंगे, इजी देगा, लेकिन इजी पेपर नहीं देगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप हमेशा देखो रेडी होकर चलना है कि इजी देगा तो भी रेडी होकर चलना है और कठिन देगा तो भी, हर तब से आपको तैयारी अच्छे से करना है, राइट। 76 नंबर, अभिकथन ए कारणहार, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार में बदल गई थी। पहला क्या होगा 76 का, पहला स्टेटमेंट यहां से हमारा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजी द्वारा भारतीय भाषा के प्रेस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी 76 की करेक्ट हो जाएगी, है ना। और इसकी सही बात बता रहा है, सही बात मतलब इसकी व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हमारा 76 का हो जाएगा, ये यहां से करेक्ट आंसर है। 76 हो गया। 77 अभिकथन और कारण फिर से क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन एक उदारवादी आंदोलन के रूप में उभरा था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका सही है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन 19वीं सदी में भारतीय मुसलमानों के बीच एक उदार जो था सुधार आंदोलन को लेकर यहाँ पर आया था, तो पहला सही हो गया। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में आधुनिक जो शिक्षा थी उसका प्रसार करना था, राइट। सेकंड भी सही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो उनका उद्देश्य था कि यहाँ पर भारतीय मुसलमान के बीच जो पश्चिमी शैली है उसको शिक्षा को बढ़ावा देना, जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से अच्छी रूप से पिछड़ गए थे। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर 77 का सी। आगे देखते क्वेश्चन 78 नंबर, 19 से 21 में मोपिला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको 78 को। पहला, ये विद्रोह कृषि से जुड़ी जो शिकायतें थी उसके उच्च लगान की भूमि को लेकर सुरक्षा में अभाव को आधारित था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरी बात, विद्रोह के सांप्रदायिक मोड़ के कारण मोपला लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन से अलग थलग हो गए थे, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सही है। तीसरी बात है, मोपला लोग ज़्यादातर हिंदू काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, राइट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि मोपला जो मुस्लिम किराएदार थे जबकि अधिकांश जो हमारे थे ये जमींदार हिंदू थे। धार्मिक लोग के यहाँ पर नेतृत्व को लेकर जो मोपला था अलग थलग पड़े थे, और इनको लेकर के यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग ये बोला है कि हिंदू काश्तकार थे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे हमारे मोपला में किराएदार थे और मुस्लिम थे, जबकि हिंदू यहाँ पर जमींदार कम थे। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ओनली 1 2 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 1921 का मोपला विद्रोह के बारे में 1 और 2 ये यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 79 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के बारे में विचार करना है। अधिनियम ने ट्रेड यूनियन को यहाँ पर कानूनी संघ के रूप में यहाँ पर मान्यता दी। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियन को वैध गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मुकदमों को प्रतिरक्षा प्रदान की थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियन की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, है ना। तो ये कुछ प्रतिबंध भी यहाँ पर लगाए थे उन्होंने, राइट। जैसे कि यहाँ पर अधिनियम ने राजनीतिक ट्रेड जो यूनियन थे उनके लिए भागीदारी को सीमित करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तीनों बातें करेक्ट हैं। 79 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं घटनाएं और यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी, राइट। देखते हैं इसको। पहला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में की गई थी। तो क्या होगा, पहला हमारा जो है वो यहाँ से इसका 3 नंबर, ठीक है। वेल्लोर विद्रोह
1806 में मद्रास के गवर्नर जॉर्ज बार्लो के प्रशासन काल में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग, सबके सामने कार्यकाल भी लिख लो कब कब यहाँ पर कौन कौन सी संधि कब हुई। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ। 1857 का विद्रोह कब, इसका जो 1857 का विद्रोह 1857 में होगा। ठीक है, इसमें लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ था। राइट, तो यहाँ से ये हो जाएगा। इस टाइप से आंसर 80 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 81, भारत में इंडो यूनानी शासन के प्रभाव के संबंध में आपको विचार करना है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो यूनानी दौरान पर जारी किए गए थे। पहला क्या होगा, पहला 81 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सैन्य गवर्नरशिप की व्यवस्था शुरू की थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंडो यूनानी ने सैन्य जो गवर्नरशिप की योजना थी ये शुरू की थी। राइट, दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा इसका 81 का सी। ठीक है, सही दोनों। 82, सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वे हीनयान बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका 82 का गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सातवाहनों के यहाँ पर जो वैदिक रीति रिवाज का पालन किया और ब्राह्मणों के यहाँ पर उदारपूर्वक दान भी दिए थे, और उन्होंने बौद्ध मठों की वास्तुकला के रूप में यहाँ पर इन्होंने जो समर्थन भी किया था। उनके शासनकाल की जो हमारे जो स्तूप थे वो बिहार यहाँ पर चैत्य विहार बनाए गए थे। राइट, उनके काल पे जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था, ना कि यहाँ पर संस्कृत का। ये गलत हो जाएगा। और दो बातें एक्स्ट्रा बताई वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये याद रखना। तीसरा, पहला सही था, दूसरा गलत था। तीसरा, गाथा सत्सई का श्रेय हाल नामक सातवाहन राजा को दिया जाता। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसको जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 103। तो 82 का ए यहाँ से करेक्ट है। 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष सही नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, जो सही मैच नहीं कर रहा है ये हो जाएगा 1924 जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या होगा, 1924 में यहाँ पर बेलगाम अधिवेशन में जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी थे वो थे एकमात्र अवसर के रूप में यहाँ पर जब उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 84, निम्नलिखित समाचार पत्रों में विचार करना है और उनके प्रथम प्रकाशन को सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं 84 को। देखो, यहाँ से जो 84 है इस सबसे पहले आपका हो जाएगा संवाद कौमुदी 1821, है ना। तो यहाँ से संवाद कौमुदी 1821 नोट कर लेना है आपको। उसके बाद आपका हो जाएगा सोम प्रकाश 1858। ठीक है, उसके बाद अमृत बाजार नहीं, उसके बाद केसरी आएगा, केसरी 1868। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अमृत बाजार पत्रिका, ये 1868। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका सॉरी 1878। ये अमृत बाजार पत्रिका 78 है और ये वाला केसरी 68 है। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 84 का ए यहाँ से मैच कर सकते हो। 85, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और उनके सहायक जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया और उनकी स्वीकृति के सही कालक्रम को सर व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, यहाँ से हो जाएगा हमारा 85 में पहला मैसूर के शासक श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 में। ठीक है, तो मैसूर के शासक जो हमारा हो जाएगा ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799। उसके बाद आएगा आपका तंजौर के शासक 1799। राइट, उसके बाद होगा ये। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद अवध का नवाब नवंबर 1801, अवध के नवाब नवंबर 1801। राइट, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था दिसंबर 1801। तो यहाँ से ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा 85 का मैच कर रहा है ये बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 86, नीचे भी कथन और कारण दे रखा है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो 86 है इसके यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करना था। क्योंकि किसके बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी बात कर रहा है ना। तो किसकी बात कर रहा है ये, पुनः की। पुनः सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर जनता के बीच यहाँ पर सेतु का काम करना। दोनों बातें एकदम सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 87, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश शासन की जो वास्तविक प्रकृति थी उसकी मान्यता ने उग्र राष्ट्रवाद को उदय को योगदान दिया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। जापान के उदय
और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरी बात, उदारवादी को उपलब्धियों ने संतुष्टि की अग्र राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मजबूत मतलब जो बोल रहा है कि राष्ट्रवाद के लिए आधार प्रदान किया था, मजबूत आधार प्रदान नहीं किया था। ये एक जो मतलब कट्टरपंथी दृष्टिकोण था उसके रूप में यहाँ पर इसे देख रहे थे, है ना। तो यहाँ से मजबूत नहीं था, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो सिर्फ यहाँ से 2 स्टेटमेंट सही है। 87 का आंसर 1 और 2 ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस निरस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय को रोकना। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुसलमानों को उनकी ऐतिहासिक विरासत को जोड़कर उन्हें खुश करने के लिए 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। मैं आपसे कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया, उसको उद्देश्य था कि यहाँ पर जो आंशिक रूप से मुसलमानों को खुदा मतलब खुश करना था, और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर इस्लामी शासन से जुड़ी हो गई थी। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक कदम के रूप में बंगाल का विस्तार, इसमें असम बिहार भी यहाँ पर शामिल कर दिए गए थे। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि इसमें बिहार और उड़ीसा यहाँ पर बंगाल से अलग कर दिया गया था और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया था, जिसका अर्थ था कि बंगाल का विस्तार नहीं किया गया बल्कि उसका आकार कम कर दिया गया था। तो ये गलत होगा, आंसर 1 2 करेक्ट है। 88 का ए। 89, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, देखते हैं। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक साबित हुए। पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर जो 89 का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने यूरोपीय लोगों की मदद से अपनी सेना काफ़ी आधुनिकीकरण किया। किन्होंने, रणजीत सिंह ने। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, अपनी जो मदद से मतलब उनकी जो लोगों की मदद से सेना में काफ़ी आधुनिकीकरण किया था। सेकंड वाली बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों सही है, रणजीत सिंह के कुशल प्रशासक थे और उन्होंने यहाँ पर यूरोपीय लोगों की मदद की, ये स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर सेना आधुनिकीकरण जो था प्रशासन का सिर्फ एक पहलू था और प्रशासक के रूप में उनकी कार्यकुशलता सिर्फ सेना आधुनिकीकरण से परे थी, है ना। तो यहाँ से ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 89 का डी यहाँ से करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा भी सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय मदद की बात कर रहा था, यहाँ पर एक कुशल प्रशासक के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है या सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से, ये शाहनामा उत्बी है ना, शाहनामा उत्बी यहाँ से नहीं होगा। ये क्या होगा, शाहनामा उत्बी के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। उत्बी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार किताब उद थमनी का लेखक था, ठीक है। यहाँ पर शाहनामा का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 91, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उनका उद्देश्य था कि कंपनी की सीमाओं की रक्षा का बफर जोन यहाँ पर बनाना, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य था कि यहाँ पर इसकी सीमा को बफर जोन बनाना। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इसकी व्याख्या सही कर रहे हैं। क्वेश्चन 92, नीचे दिए गए भी कथन और कारण दे रखे। लॉर्ड ब्लेजेस द्वारा भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक संधि का प्रणाली का उपयोग किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, भारतीय शासक कंपनी के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोप को अपनी सेना में नियुक्त नहीं कर सकते थे, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं नियुक्त करते थे, करेक्ट बात है। लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड ब्लेजेस द्वारा पर साम्राज्य बनाने की सहायक संधि को लेकर चल रहा था और यहाँ पर भारतीय शासक को यूरोपीय शक्तियों के बारे में बात करने लगा, है ना। तो ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं इसकी, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर होगा 92 का डी। 93, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा सही है। उदयगिरी का गुफा शिलालेख में उनकी जो दिग्विजय का उल्लेख यहाँ पर किया गया था। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायन को उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरा, उसके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, ये भी हमारी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तो 93 के तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं, तो इनको जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। इसको नवरत्नों का यहाँ पर दरबार भी बोलते थे, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का डी। 94, अभिकथन ए, कारण आर। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने बाल विवाह के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका ए भी करेक्ट है,
लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय समाज को लेकर यहाँ पे स्थापना की बात कर रहा था और यहाँ पर इसने बाल विवाह के खिलाफ को बात करने लगा। ठीक है, तो यहाँ से बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ इसकी व्याख्या नहीं कर रही है। आगे व्याख्या करता है कि इसकी स्थापना हुई थी, इसने की थी, और आगे इसी चीज़ की बात करता, लेकिन यहाँ पर इसने प्रतिज्ञा आंदोलन की बात करने लगा। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो 94 का आंसर डी। 95 है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो गलत कथन है हमारा, यहाँ से हो जाएगा आपका 95 का, ये इसने भारत में जन शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार कर लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले की नीति जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत था उसका समर्थन करती थी, और वुड डिस्पैच ने इसे अस्वीकार कर दिया था, कम से कम कागज पर यहाँ पर बताया था, और व्यापक शिक्षा पर जोर दिया था। भले इसका यहाँ पर कार्यान्वयन सीमित था, यहाँ पर पूरी तरह से स्वीकार या लागू नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। 96 नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। रहनुमाई मजलिस सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में की गई थी अमृतसर में। सेकंड बात भी क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट, व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहनुमाई मजलिस सभा की बात कर रहा था और यहाँ पर सिंह सभा की बात करने लगा। बात दोनों करेक्ट है, लेकिन इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा व्याख्या नहीं कर रहा है, तो 96 का डी। 97 नीचे दिए गए कथन, अभी कथन और कारण फिर से यहाँ पर है। बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगी द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा, 97 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारतीय लीग की शुरुआत 1876 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लीग की शुरुआत 1876 में शिशिर कुमार घोष बोल रहे हैं, इन्होंने की थी। तो यहाँ से ये बात हमारा जो 97 नंबर में ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने लोगों के राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य की थी, न कि 1876 में। कब की थी, 1875 में। ये गलत हो जाएगी। आंसर 1 करेक्ट है, तो 97 ए। 98 निम्नलिखित संधियों पर विचार करना है और उनको सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको 98 को। यहाँ से देखो, सूरत की संधि 1775 में है ना, यहाँ से इसका पहले हो जाएगा। पहले होगा सूरत की संधि, कितना बताया मैंने, 1775। राइट, उसके बाद यहाँ से होगा आपका बेसिन की संधि 1802। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से अमृतसर की संधि 1809। उसके बाद क्या होगा, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कब हुई थी, ये हुई थी आपकी यहाँ से 1782। ठीक है, सालाबाई की संधि हस्ताक्षर किए गए थे इतने पर, और 1783 में सालाबाई की संधि लास्ट में होगा स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ से देखना है कि जो सालाबाई की संधि है चौथा वाला, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से सालाबाई की संधि 1782 में। अच्छा, 1782 सीरियल से नहीं लगा हुआ ना, सीरियल लगा के देखते हैं अभी। तो यहाँ देखो, सबके मैंने स्टेटमेंट बता दी कौन कौन से कब हुए। इसके सबसे आप सीरियल में जो लगाएंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सीरियल से लगाने पे, ये आएगा आपका सी नंबर मैच करेगा। ठीक है, इससे देखो इस सीरियल इनसे मतलब नहीं है आपको कि क्या है, कौन सा आंसर आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए सूरत की संधि कब हुई, अमृतसर की कभी, बेसिन की कभी, उसके हिसाब से आप यहाँ से मैच करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन 99 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940। ठीक है, मैं सब बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है क्रिप्स मिशन मार्च 1942। वेवेल योजना, ये हुई थी आपकी जो हमारी वेवेल योजना है, ये मई 1945 में, है ना, 1945 में थी मई में। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये 8 अगस्त 1942। तो इसके हिसाब से आंसर जो मैच करेंगे देखेंगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा 99 का बी यहाँ से मैच करेगा। 99 हो गया। 100 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 के यहाँ से बी स्टेटमेंट। एक तो एम वीर राघवाचार्य, वीर सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 100 के करेक्ट हो जाएंगे, तो बी यहाँ से 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से फिरोज शाह मेहता इसका गलत होगा। राइट, तो यहाँ से जो हमारा पूरा टेस्ट था 100 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको केजीएस का टेस्ट पूरा दिखाया, कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन थे। आप अपना फीडबैक देख सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, है ना, कमेंट में कि कैसा रहा टेस्ट, कैसा लगता है, कैसा क्वेश्चन है। अगर आप अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं क्वेश्चन इसके नेक्स्ट और आगे कराऊंगा यूपी पीसीएस के। ठीक है, नहीं फीडबैक अच्छा मुझे मिलता है सही, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर इसको पूरे नहीं कराएंगे, फिर आके मैं इसके पूरे कराऊंगा। राइट, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा है तो आप बोलोगे यहाँ से कराने के लिए, तो मैं आपके और पेपर यहाँ से कराऊंगा इसके।
ठीक है। तो जितने 100 क्वेश्चन थे आपको कोशिश करना है पूरे एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो टॉपिक को जाकर थोड़ा सा डीप पढ़ लेना है ना। और बाकी जितने क्वेश्चन है पीसीएस के मैं आपको कराता रहूँगा पेपर, जैसे यूकेटी का है, ठीक है, और अभी मेक आईएएस का है, अभी मैं खान सर का करा रहा हूँ, राइट। और अभी जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज आएंगी जीएस वर्ल्ड का या दृष्टि का, तो वो सब मैं आपको यहाँ से एक एक करके पूरे पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, कोई डाउट रहता है वहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। अपडेट भी मिलता रहता है टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।